स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फूड के बोन्स, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बट हम बहुत आसानी से समझेंगे। अगर हम टोटल बोन्स की बात करें तो हर इंसान के पैर में टोटल 26 बोन होते हैं, जिन्हें हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टार्सल, जिसमें 7 बोन्स होते हैं। इन बोन्स की शेप क्यूबॉइड होती है और इनकी 6 सरफेस होती है। इन टार्सल बोन को हम रो में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल रो, जिसमें ऊपर टेलस और नीचे कैल्केनियम होती है। डिस्टल रो में जिसमें मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म के साथ क्यूबॉइड बोन आती है, और बीच की जो इंटरपोर्शनल बोन होती है उसमें नेविकुलर बोन होती है। इसके आगे आते हैं 5 मेटाटार्सल, जो ब्लू कलर के बोन्स हैं, और लास्ट में है 14 फैलेंजिस, जो ग्रीन कलर के बोन्स हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, द टेलस बोन। एक एक करके हम सभी 7 टार्सल बोन को कवर करेंगे। तो जो टेलस बोन है उसे हम आसान भाषा में एंकल बोन भी कहते हैं। अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो ये टेलस वर्ड लैटिन से आया है, जिसका मतलब है एंकल। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो इस बोन की शेप की वजह से इसे डिस्क या पासा भी कहा जाता है। ये हमारे फुट की सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन है। इसका लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऊपर से टिबिया और नीचे से कैल्केनियस के बीच में होती है। आप देख सकते हो इमेज में कैसे ये बीच में शिफ्ट है। एक खास बात याद रखिए, ये दोनों तरफ से मीडियल और लेटरल मैल्योलाई के बीच में एक मजबूत ग्रिप की तरह रहती है, जो हमारे एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है। अब हम टेलस बोन के पार्ट्स देखते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो सबसे पहला येलो कलर का पार्ट है वो है हेड। उसके बाद जो नैरो कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन कलर का पार्ट नेक, और लास्ट वाला जो बड़ा पिंक कलर का बॉडी पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं। तो टेलस बोन के 3 पार्ट्स, हेड, नेक और बॉडी। बोन के पार्ट्स को देख लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये बोन राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की? तो स्लाइड पर ध्यान रखिए। सबसे पहले एंटीरियर साइड देखिए। जो हेड है वो हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए। अब स्क्रीन पर डायग्राम देखिए। सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस दिखाया गया है। इसकी जो ऊपर की सरफेस एकदम स्मूथ है, वो हमेशा ऊपर की तरफ रखना। जो कॉन्केव सरफेस है वो हमेशा नीचे यानी इंफीरियर तरफ फेस करना। अब तीसरा पॉइंट है सबसे बड़ी पहचान, आगे और पीछे। ऊपर और नीचे के बाद 2 साइड को पहचान लिया, लेटरल और मीडियल साइड। आप डायग्राम में ध्यान से देखिए। लेटरल साइड पर आपको एक बड़ा ट्रायंगुलर फेसेट दिखेगा, जो लेटरल मैल्योलस के लिए है। वही दूसरी तरफ छोटा कोमा शेप्ड फेसेट है, वो मीडियल मैल्योलस के लिए फेसेट है। आप बस जो बड़ा वाला फेसेट है वो लेटरल साइड रख देना। फिर अब देखिए, हेड आगे, स्मूथ सरफेस ऊपर की तरफ, और बड़ा फेसेट लेटरल साइड। जिस साइड की बोन बनती है वही उसकी सही साइड है। इस तरह आप आसानी से साइड पहचान लेंगे। अब जब हमने साइड पहचान ली है तो अगला स्टेप बोन को उसकी सही एनाटॉमिकल पोजीशन में रखना। प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर अक्सर यही से शुरुआत करते हैं कि बोन्स को उसकी सही एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करो। आप सबसे पहले बोन को सीधा या खड़ा नहीं पकड़ना, बल्कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखना है, यानी जमीन के समक्ष रखना है। दूसरा है the head is placed anteriorly। इसका मतलब है कि जो राउंडेड हेड है वो आगे की तरफ पॉइंट करना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी उंगलियां यानी टोस आगे रहती है। और तीसरा पॉइंट है the body is placed posteriorly। टेलस की जो मेन बॉडी है वो पीछे की तरफ यानी पीछे रहनी चाहिए, यानी हमारे हिल की तरफ होनी चाहिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे ये फुट स्केलेटन में फिट बैठती है। इसी पोजीशन में रखने के बाद ही आप इसे अलग अलग सरफेस को सही से डिस्क्राइब कर पाएंगे। अब हम एक एक करके सभी पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला है हेड। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ आगे की तरफ नहीं होता, बल्कि ये फॉरवर्ड, स्लाइटली डाउनवर्ड्स और मीडियली डायरेक्टेड होता है। इसकी जो आगे की एंटीरियर सरफेस है वो ओवल और कॉन्वेक्स शेप की होती है। जो नेविकुलर बोन के
पोस्टीरियर सरफेस के साथ आर्टिकुलेट करती है यानी जुड़ती है। अब जो नीचे की इंफीरियर सरफेस है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ 3 आर्टिकुलर एरिया होते हैं जो हल्की सी 3 लकीरों यानी इंडिस्टिंक्ट रिज से अलग होती है। सबसे पहला जो बड़ा फैसेट है वो है पोस्टीरियर फैसेट, जो कैल्केनियस के सबस्टेन्यकुलम टेल पर टिकता है। उसके आगे है एंटीरियर लेटरल फैसेट, जो कैल्केनियस के एंटीरियर फैसेट से जुड़ता है। और अंत में है मीडियल फैसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे स्प्रिंग लिगामेंट के साथ कांटेक्ट में रहता है, जो हमारे पैर की आंच को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये थे हेड के फीचर्स। हेड ओवल शेप का होता है और इंफीरियर साइड 3 फैसेट होते हैं। कौन कौन से? पोस्टीरियर, एंटेरोलेटरल और मीडियल फैसेट। हेड के बाद अब हम नेक को समझते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये टेलस का वो कंस्ट्रक्टर यानी सिकुड़ा हुआ हिस्सा है जो राउंडेड हेड और पीछे की क्यूबॉइड बॉडी के बीच होता है। इसकी ओरिएंटेशन बड़ी दिलचस्प है। ये बॉडी पर थोड़ा तिरछा यानी ऑब्लिक्यूली सेट होता है। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो इसका एक्सिस हमेशा डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली पॉइंट करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, द नेक बॉडी एंगल। ये नेक ए एंगल बॉडी और नेक के लॉन्ग एक्सिस के बीच बनता है। एडल्ट में ये एंगल लगभग 150 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों की बात करें तो ये एंगल थोड़ा कम होता है, करीब 130 या 140 के आसपास। एक जरूरी बात याद रखना, बच्चों में इसी छोटे एंगल की वजह से उनके पैर थोड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए दिखते हैं, जिसे हम इन्वर्टेड पोजीशन कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये एंगल बढ़ता है और पैर की पोजीशन नॉर्मल हो जाती है। नेक को समझने के बाद उसके कुछ खास फीचर्स हैं जो अक्सर क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आते हैं, तो वो समझते हैं। तो सबसे पहला है द सल्कस टेल। अगर हम नेक के नीचे वाले यानी इंफीरियर साइड से देखें तो वहां एक गहरा ग्रूव यानी रास्ता होता है जिसे हम सल्कस टेल कहते हैं। इमेज में आप जो ऑरेंज कलर का पार्ट देख रहे हैं वो है सल्कस टेल। एक मजे की बात यह है कि ये हमारे हिल बोन में भी एक ऐसे ही एक ग्रूव होता है जिसे हम सल्कस कैन्युलाई कहते हैं, कैल्केन्युलाई। जब हम टेलस और कैल्केनियम एक दूसरे से ऊपर बैठते हैं तो ये दोनों ग्रूव मिलकर एक खाली जगह या टनल बनाते हैं जिसे हम साइनस टेरसी कहते हैं। इस टनल्स में बहुत सारे लिगामेंट होते हैं जो हमारे पैर को बैलेंस देते हैं। अगला फीचर है स्क्विटिंग फैसेट। याद रखना, स्क्विटिंग फैसेट ये उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो हमेशा स्क्विटिंग पोजीशन में काम करता है। उनके नेक के ऊपर और ऊपर के बाहर वाले साइड पर एक छोटा सा स्मूथ एरिया बन जाता है। तो ये फैसेट कब काम आता है? जब हम एक्सट्रीम डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं, पंजे को ऊपर खींचते हैं, तो ये टिबिया के नीचे वाले हिस्से के साथ आर्टिकुलेट करता है। हमारे देश में जहां लोग जमीन पर ज्यादा बैठते हैं वहां ये फैसेट बहुत देखने को मिलता है। हेड और नेक के बाद अब हम टेलस के सबसे बड़े और मजबूत हिस्से की बात करते हैं, द बॉडी ऑफ द टेलस। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये लगभग एक क्यूब जैसे यानी क्यूबॉइडल होती है। इस बॉडी की टोटल 5 सरफेस होती है, वो हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। यहाँ हमने 5 साइड से टेलस बोन के इमेज रखे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइड से बोन कैसे दिखती है। अब हम सभी सरफेस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की और नीचे की यानी सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये है सुपीरियर सरफेस। इसे हम ट्रोक्लियर सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोक्लियर सरफेस। ये टिबिया के लोअर एंड के साथ आर्टिकुलेट करता है ताकि हमारा एंकल जॉइंट बन सके। स्टूडेंट, इसी शेप को ध्यान से देखिए। ये आगे से पीछे कॉन्वेक्स होती है लेकिन साइड टू साइड कॉनकेव होती है। और एक बहुत ही जरूरी वाइवा पॉइंट, ये सरफेस हमेशा आगे से थोड़ा और पीछे से नैरो होता है। ये थी सुपीरियर सरफेस। अब राइट साइड में इंफीरियर सरफेस देखिए। यहाँ एक बड़ा ओवल और कॉनकेव सरफेस है जिसे हम पोस्टीरियर फैसेट कहते हैं। ये सरफेस जो कैल्केनियस बोन्स के उसके पोस्टीरियर फैसेट के साथ जुड़ता है और सब टेलर जॉइंट बनाता है।
तो ये क्या हुआ, ऊपर से टिबिया के साथ जुड़ता है और नीचे से कैल्केनियम के साथ। इन दोनों डायग्राम में ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इन्हें आर्टिकुलर सरफेस की शेप एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। अब हम बॉडी के साइड की बात करेंगे, मीडियल और लेटरल सरफेस। इन्हें पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। आप बस इमेज को ध्यान से देखिए और समझिए। पहले आप लेफ्ट साइड इमेज को देखिए। मीडियल सरफेस, इसके ऊपर वाले हिस्से यानी सुपीरियरली एक बहुत ही यूनिक कोमा शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस होता है। स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना, ये कोमा हमारे मीडियल मेल्युलस के लिए होता है और इनके ठीक नीचे का हिस्सा नॉन आर्टिकुलर और थोड़ा खुदा होता है क्योंकि यहाँ लिगामेंट अटैच होते हैं। अब राइट साइड इमेज में देखिए, लेटरल सरफेस पर मीडियल के मुकाबले यहाँ बहुत ही बड़ा ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होता है जो लेटरल मेल्युलस के लिए है। ये सरफेस ऊपर से नीचे तक कॉनकेव होती है। इस ट्रायंगुलर का जो एपेक्स है वो पीछे की तरफ और एक छोटा सा उभार बनता है जिसे हम लेटरल ट्यूबरकल कहते हैं। तो याद रखना, कोमा शेप्ड मीडियल साइड है और बड़ा ट्रायंगुलर मतलब लेटरल साइड। वाइवा में कंफ्यूजन ना हो तो याद रखना। अब आते हैं टेलस के सबसे पीछे वाले हिस्से पर, द पोस्टीरियर सरफेस। इस सरफेस पर आपको छोटा सा उभार दिखेगा जिसे हम पोस्टीरियर प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी पहचान है कि ये तिरछी लकीर यानी ऑब्लिक्यू ग्रूव से ग्रूव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से फ्लेक्सर हॉलिकस लॉन्गस मसल्स का टेंडन गुजरता है। अब ये जो ग्रूव है उसकी दोनों साइड दो छोटे उभार है यानी ट्यूबरकल। अंदर की तरफ है मीडियल ट्यूबरकल और बाहर की तरफ है लेटरल ट्यूबरकल जो साइज में बड़ा और ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब एक बहुत ही जरूरी क्लिनिकल पॉइंट ध्यान से देखिए, कभी कभी ये लेटरल ट्यूबरकल में बोन से अलग हो जाता है और छोटी सी अलग बोन की तरह दिखता है। इसे हम कहते हैं ओस ट्रिजिनोम। एक्सरे में कई बार लोग इसे फ्रैक्चर समझते हैं पर असल में ये सिर्फ एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है, तो इस नाम को याद रखना। स्टूडेंट, अब हम आते हैं टेलस के नेक पर होने वाले लिगामेंटेनियस अटैचमेंट पर। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, टेलस पर कोई भी मसल्स अटैच नहीं होती, इसीलिए लिगामेंट इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डोर्सल सरफेस पर है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है जो एंकल जॉइंट को कवर करता है। इसके साथ ही यहाँ डोर्सल टेलोनेविकुलर लिगामेंट भी जुड़ा होता है जो टेलस और नेविकुलर बोन को ऊपर से होल्ड करता है। अब नीचे की तरफ यानी इंफीरियर सरफेस पर नजर कीजिए, यहाँ इंटरोसियस टेलोकैल्केनियम लिगामेंट होता है जो हमने पहले पढ़ा था। ये सल्कस टेले के अंदर स्थिर होता है। इसके अलावा यहाँ सर्वाइकल लिगामेंट भी अटैच होता है जो फैसेट की बोन को ब्लाइंड करके रखता है। सबसे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है लेटरल पार्ट। यहाँ होता है एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट जो ATLF है, वो याद रखना क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी या एंकल स्प्रेन में सबसे पहले यही लिगामेंट इंजर होता है। नेक के बाद अब हम आते हैं बॉडी ऑफ द टेलस के लिगामेंटेनियस अटैचमेंट पर। ये लिगामेंट हमें अलग अलग सरफेस और ट्यूबरकल पर मिलते हैं। तो सबसे पहले मीडियल सरफेस पर ध्यान दीजिए, इसके नीचे वाले नॉन आर्टिकुलर पार्ट पर डेल्टोइड लिगामेंट के डीप फाइबर्स अटैच होते हैं जिसे हम एंटीरियर टेलो टिबियोटेलर लिगामेंट भी कहते हैं। ये हमारे मीडियल एंकल की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, पोस्टीरियर प्रोसेस के दो ट्यूबरकल को मीडियल ट्यूबरकल पर डेल्टोइड लिगामेंट के सुपरफिशियल फाइबर्स और मीडियल टेलोकैल्केनियम लिगामेंट जुड़ते हैं। लेटरल ट्यूबरकल पर पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट अटैच होते हैं। स्टूडेंट, डायग्राम में पीछे की तरफ देखिए, ये लिगामेंट फिब्युला को टेलस से जुड़ता है। अंत में प्लांटर बॉर्डर पर पोस्टीरियर टेलोकैल्केनियम लिगामेंट अटैच होते हैं जो नीचे की हील बोन यानी कैल्केनियस के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। इन सारे लिगामेंट डायग्राम में एरोस के साथ आप देख सकते हैं जो वाइवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम टेलस की बॉडी के कुछ ऐसे लैंडमार्क और स्ट्रक्चर को समझते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फंक्शनल है। तो सबसे पहले ग्रूव ऑन अ पोस्टीरियर प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले ही देखा, ये ग्रूव
फ्लेक्सर हॉलिकस लॉन्गस के टेंडन के लिए एक रास्ता बनाता है। ये मसल्स हमारे अंगूठे को मूव करने में मदद करती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सुपीरियर सरफेस यानी ट्रोक्लिया। स्टूडेंट हमेशा याद रखें, ये आगे से ज्यादा चौड़ा और ऊपर से उसका फंक्शनल फायदा ये है कि जब हम डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो ये एंकल जॉइंट को मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है। यही वजह है कि डोर्सिफ्लेक्शन में एंकल इंजरी कम होती है। अंत में लेटरल सरफेस में इसका जो एपेक्स है वो लेटरल ट्यूबरकल बनाता है और जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया, ये लगभग 5% लोगों में अलग बोन की तरह दिख सकता है जिसे हम ओस ट्रिजिनोम कहते हैं। क्लिनिकल एग्जाम में ये टर्म बार बार पूछा जाता है, इसीलिए भूलना नहीं। अब आते हैं लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्लिनिकल एनाटॉमी। एनाटॉमी पढ़ने का असली मकसद यही है कि जब हम बीमारियों और इंजरी को समझें तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्चर ऑफ द टेलर नेक की। ये होता कैसे है? तो जैसे किसी कार एक्सीडेंट हो या बहुत ऊंचाई से गिरने पर जब पैर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तब नेक का फ्रैक्चर होता है। बिकॉज टेलस बोन का नेक वो उसका सबसे कमजोर हिस्सा है, इसीलिए इसकी कॉमन फ्रैक्चर साइट है। दूसरी कंडीशन है जो हमने लेक्चर में आगे ही देखी, ओस ट्रिजिनोम। लगभग 5% लोगों में पोस्टीरियर प्रोसेस का लेटरल ट्यूबरकल एक अलग हड्डी की तरह दिखता है। इसका क्लिनिकल महत्व ये है कि जब हम पेशेंट का एक्सरे देखते हैं तो कई बार इसमें गलती से फ्रैक्चर समझ लेते हैं और एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर नहीं बल्कि एक एनाटॉमिकल वेरिएशन है। अब हम टेलस बोन की सीवियर क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं, वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस या शॉर्ट में एवीएन। टेलस की ब्लड सप्लाई थोड़ी अजीब होती है। कई बार ये एंटी आर्टरीज बॉडी को ब्लड देती है, वो सिर्फ नेक के रास्ते से ही गुजरती है। यही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर नेक का फ्रैक्चर हो जाए तो ब्लड वेसल कट सकती है। या इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जब बोन टिश्यू को ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगा तो वो मरने लगते हैं और इसी कारण एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। और इसी वजह से टेलस की बॉडी कोलैप्स हो जाती है, जैसे कि आप साइड में इमेज में देख सकते हैं। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको कोई भी तकलीफ या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया तो कमेंट में जरूर बताना। एक लास्ट बात, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।